तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी पूरा का पूरा सिटी सेंटर जो है वो वीरान हुआ पड़ा है। कहते हैं ना दिल हिला देने वाले सीन्स जो है ना, ये सामने बिल्डिंग को आप देखें तो ये एक्चुअली मस्जिद जो है यहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कंपेनियन थे। ये सारा जो सेंटर का एरिया है ये ख़त्म नेस्तो नबूद हुआ पड़ा है। ये है जी यहाँ की मस्जिद, और कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। सामने दो बच्चे खड़े हैं। अनबिलीवेबल यार। यहाँ पे जी हम लोग रंगीली को फुल कर लें। अच्छा, उन्होंने थोड़ा सा आगे से जो है ना को कपड़ा लगा के उसको फ़िल्टर भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम होम सीरिया, जहाँ पे मैं कल रात को पहुँचा था क्राक द शेवलियर्स कैसल देखने के बाद, जहाँ पे हमारे बेचारे गाइड की गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। और आज उन्होंने सुबह सुबह जो है एक गाड़ी का इंतज़ाम किया ताकि हम लोग जो है ना वो अपना टूर कंटिन्यू कर सकें। तो आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा सा शोर है, इसका नाम है जी पाल्मेरा। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल सिटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे रोमन्स दौर की 1st, 2nd और 3rd सेंचुरी के र्यून्स हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको अच्छी तरह कवर करके आप लोगों को दिखा सकूँ। होम्स जो है ये बिल्कुल सीरिया के सेंटर में है। अगर आप एक साइड पे देखें तो 100 किलोमीटर के फासले पर कोस्टल एरियाज़ हैं, दूसरी तरफ 100 किलोमीटर है तो वो डेजर्ट है। फिर अलेप्पो जो है जो तुर्की के बॉर्डर के पास जाके सिटी आती है, और वो भी तकरीबन कोई 150 किलोमीटर है। सिमिलरली दमिश्क है, वो भी कोई इतने किलोमीटर है। तो इसकी लोकेशन बड़ी आइडियल है। यहाँ से एक दरिया भी गुजरता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है। और ये दरिया पीछे लिबनान के पहाड़ों से निकलता है, ओरेंतस इसका नाम है। और यहाँ से आगे गुजरता गुजरता तुर्की में अंताकिया जो कि फॉर्मर सीरियन सिटी थी, तो वहाँ तक जाता है। तो चलते हैं जी, आप लोगों को ये एरिया थोड़ा सा अच्छी तरह एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। मे भी हम एक छोटा सा राउंड जो है वो सिटी में से लगाएं ताकि थोड़ा सा सिटी को कैप्चर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक हमारा ये दिन आज का बहुत अच्छा गुज़रे, और आप सब देखने वालों का भी। उम्मीद है कि आज कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम ना आए, ना मेरे साथ ना आगे गाड़ी वालों के साथ। कल रात को तो हम बहुत लेट पहुंचे थे यार, 10 बज गया थे। और ऐसे ही हो रहा है कि अगर लेट पहुंचते हैं तो फिर सुबह जो है वो उठना मुश्किल होता है। और रात को जिस होटल में हम ठहरे थे, अनफॉर्चुनेटली कोई इतना अच्छा होटल नहीं था, बस गुजारा था। लाइट थी नहीं और पंखा भी बंद हो गया, कोई 2 घंटे चल रहा था। उसके बाद तो भाई मैं फिर पंखा ही अपने आप को जो है ना चलाता रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह जो है ना को हवा आए सही। तो यही है, सारा दिन मोटरसाइकिल चलाया, रात को जो है वो पंखा चलाया। तो आज थकावट मुझे बड़ी हुई है। पिछले 2-3 दिन से सही तरह सो नहीं पाया हूँ यहाँ पे। वैसे मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा होता है रात को, लेकिन होटल्स जो हैं वो बड़े करीब करीब है ना बिल्डिंग से एक दूसरे के साथ साथ, तो वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सारे जो एसी यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग जी होम्स में आपको एक चक्कर लगवाते हैं। ये यहाँ की सीरिया की तीसरी बड़ी सिटी है। गाइड साहब बता रहे हैं कोई 2 मिलियन के आसपास यहाँ पे लोग रहते थे पहले, लेकिन अब क्योंकि फ़ाइट के बाद हो सकता है कि आधे रह गए हों, 30% चले गए हों, 50%। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि सिटी में तो माशाल्लाह बड़ी रौनक है। University of Homs. Okay. Al-Bad University, the 3rd biggest university in Syria, or let's say the 4th. There's one in Damascus, one in Aleppo, one in Latakia, one in Homs. And there's also a new university in Hama. Okay.
So students from all around the countryside and also other cities also come to Homs. There's the statue of the late President Assad here. Yes. It's still there. So we'll ride and then go to the Khalid bin Walid Yeah. Mosque. ओके। यहाँ पे आपको जी यंग लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, अल-बाथ यूनिवर्सिटी। मेरे ख्याल में ये जो लेफ़्ट साइड वाली बिल्डिंग है ना, ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। सीरियंस एक्चुअली बड़े एजुकेटेड हैं और आपको सीरियन डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में मिलेंगे। स्पेशली ये क्राइसिस में तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो अभी हम लोग इनके सिटी सेंटर में पहुँच गए हैं कि नहीं पहुँचे? सलाम अलैकुम। शुक्रिया। सलाम। सेंटर में मैं इंटर हुआ तो यहाँ पे जो है लग रहा है कि वॉर के साइंस जो है ना दीवारों पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे सेंटर में काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा था। गवर्नमेंट और जो रेबल्स थे उनकी फ़ाइट्स वगैरह हुई हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन सामने ना क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो वॉर के असरात हैं, कितना मुश्किल टाइम गुजारा होगा यहाँ के लोगों ने जब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो हैं ये ख़त्म हुई पड़ी हैं ऊपर वाली। ये सामने वाला जो आप एरिया देख रहे हैं लेफ़्ट पे राइट पे, यार अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी पूरा का पूरा सिटी सेंटर जो है वो वीरान हुआ पड़ा है। कहते हैं ना दिल हिला देने वाले सीन्स जो है ना, ये सामने बिल्डिंग को आप देखें, इधर देखें। यहाँ से हम मुड़ते हैं क्योंकि मेरे गाइड साहब जो है वो पीछे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक राउंड जो है वो लगा के ये सारा रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। पे जी आप मेरे राइट साइड पे मस्जिद देख रहे हैं, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। गाइड साहब कह रहे हैं कि ये रेस्टोरेशन का वर्क यहाँ पे चल रहा है तो उसको बंद किया हुआ है। इधर से तो नज़र नहीं आ रही लेकिन हाँ ये फ्रंट है उसका ना। तो ये एक्चुअली मस्जिद जो है यहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कंपेनियन थे। अभी मस्जिद जो है ना वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम ही चल रहा है तो अंदर हम लोग नहीं जा सकते, उन्होंने बंद की हुई है। तो ये सारा जो सेंटर का एरिया है ये ख़त्म नेस्तो नाबूद हुआ पड़ा है। यहाँ से थोड़ा सा मस्जिद का अच्छा व्यू नज़र आ रहा है लेकिन मैं खड़ा होकर वीडियो नहीं बना सकता, गाइड ने मना किया है, इश्यूज़ क्रिएट होंगे।
और ये बहुत बड़ा एरिया है। मैं सोच रहा था शायद जैसे मुझे गाइड ने बताया था कि सिर्फ सिटी सेंटर है उसी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सिटी सेंटर से ये तो हम काफ़ी बाहर जो है वो किलोमीटर राइड करके आ गए हैं, 2 किलोमीटर एटलीस्ट। हाँ, यहाँ पे अब जो है थोड़े हालात जो हैं बेहतर वाले नज़र आ रहे हैं। अभी हम लोग जिस सिटी से बाहर निकलेंगे और हाईवे की तरफ जाएंगे, जो हमें सीधा जो है वो पालमेरा की तरफ लेके जाएगी। बता रहे हैं कि ये सारा जो है वो डेज़र्ट एरिया होगा, गर्मी बहुत होगी, लेकिन हमारा सफ़र जो है वो थोड़ा सा स्पीड से होगा क्योंकि हाईवे है। तो मैं भी रास्ते में कह रहे थे कि कुछ देखने को मिले, पर वहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ आपको जो बिदवेंस होंगे वही नज़र आएंगे। तो अगर हम रुके तो ठीक है, ना रुके तो फिर सीधा जब वो पालमेरा पहुंच जाएंगे। वैसे सिटी सेंटर से जैसे बंदा बाहर निकलता है ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक नॉर्मल अरेबिक सिटी में आ गए हो, जहाँ पे नॉर्मल लाइफ चल रही है, लोग अपनी ज़िंदगी जो है ना वो डेली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें मसरूफ़ हैं। मेनली जो एरिया अभी तक इफ़ेक्टेड मुझे नज़र आया वही सेंटर वाला है। इस रास्ते पे अच्छी खासी ट्रैफिक है, पूरा रास्ता जो है ना छोटे छोटे गांव वगैरह आ रहे हैं। और अभी हमने ये पहला टर्न लेना है और आगे जो है वो चेक पोस्ट आ गई है। दोबारा से बंद कर देते हैं मोबाइल इसको, कैमरे को। ये बड़ा जी इंटरेस्टिंग गांव है डेजर्ट में, मट्टी का बना हुआ, लेकिन अब यहाँ पे लोग कोई नहीं रहते। सारी दीवारें जो हैं वो मोस्टली गिरी पड़ी हैं, अबंडेंट। लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि डेजर्ट में जब लोग रहते थे यहाँ पे, तो वो इस तरह के घरों में रहते थे। और मट्टी के घरों का फ़ायदा ये होता है कि ठंडक मिलती है, मतलब जब भी बाहर अगर बहुत गर्मी होगी तो घर आपका जो वो ठंडा रहेगा। चलें जी, यहाँ पे हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, पानी की तलब हो रही है, यहाँ पे खड़ी कर देते हैं रंगीली को। छोटे से गांव की सुपरमार्केट, यस बिग वन, वी कैन कीप इट इन द कार। यहाँ पे मिल रहा है शवारमा। ओके, छोटी सी ब्रेक के बाद जी हम लोग दोबारा यहाँ से निकल पड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियन आर्मी के सोल्जर्स जो है ना इस एरिया में हैं, कि मुझे बताया गया कि यहाँ पे आईसिस ने बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, जिसकी वजह से मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो वहाँ से छोड़ गई है। और जैसे ही हम लोग आगे पालमेरा की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि सिटी जो है वो किस तरह वीरान हो गया है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली है कि नॉर्थ इराक़ से ऑयल की जो पाइपलाइन है वो यहाँ से इसी एरिया से गुज़र के जाती है, सीरिया से, और फिर आगे जो वो लिबनान की तरफ जाती है। 2 पाइपलाइंस एक्चुअली, एक जो है नॉर्थ इराक़ से सीरिया से गुज़रती हुई आगे होम्स, हामा, ये सीरिया को सप्लाई करती है, और दूसरी जो है वो आगे त्रिपोली जो लिबनान का सिटी है वहाँ उसको सप्लाई करती है। यहाँ पे चेक पोस्ट है, दोबारा बंद कर देते हैं। और
मुझे बताया गया कि ये जो पहाड़ पीछे शायद गोप्रो में सही तरह नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे अभी भी आईसिस जो है वो एक्टिव है, तो कभी भी किसी भी टाउन पे हमला कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्मी की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है। किसी और एरिया में मैंने इतना नहीं देखा जितना इधर है। अभी हम लोग जी बिल्कुल करीब पहुंच गए पलमेरा के, और जितना मैंने कुछ 40-50 किलोमीटर या आई थिंक 40-50 की बजाय 80 किलोमीटर तो शायद डेजर्ट में से गुजारा होगा। हमने अच्छी खासी जो है वो राइड, लंबी राइड थी। तो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ 1, 2, 3 बल्कि जितने गांव, जितने पेट्रोल स्टेशन, जितनी भी कोई आबादी आई हुई है ना, सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये वाला जो एरिया, ये मेरे ख्याल में तो सारा का सारा अफेक्टेड एरिया है। अब आगे जो है वो सिटी का देखते हैं, क्योंकि सिटी पलमेरा जो है वहाँ की तकरीबन कोई 50,000 के करीब आबादी थी इससे पहले, जंग से पहले। लेकिन अभी मेरे सामने जो हालात मैं देख रहा हूँ ना, वो तो बहुत होते हैं ना, रोंगटे बंदे के खड़े हो जाएं देख के। तो ये सिटी आ गई है। इस सिटी के आसपास छोटे छोटे से ये पहाड़ हैं, उसके अलावा डेजर्ट है सारा। और ये नॉर्थ इराक ऊपर वाली साइड के साथ जाके लगता है ना, तो ये आप देखते हैं जाएं जी। मोस्टली मुझे बताया गया है कि इस गांव को, इस शहर को छोड़ के लोग जो हैं वो चले गए हैं। अभी देखते हैं आगे कि कितने को लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे पास लिटरली अल्फाज नहीं है कि मैं जो देख रहा हूँ उसको मैं कैसे बयान करूँ। बड़े बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, लेकिन सब जो है वो तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है यहाँ पे। काफ़ी होटल्स भी नज़र आ रहे हैं, मतलब बाहर लिखे हुए साइन पोस्ट ही लगे हुए हैं। उसके अलावा तो ये पूरा एरिया जो है ना, होम्स में तो आपने देखा कि सिर्फ सिटी सेंटर जो है वो अफेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है। ये अब जी मोस्टली मिलिट्री टाउन है, और यहाँ पे जगह जगह पे बस चेक पोस्ट ही बनी है, या आर्मी वाले जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वही यहाँ पे मोस्टली जो वो रह रहे हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं ये है जी यहाँ की मस्जिद, और कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। सामने 2 बच्चे खड़े हैं। अनबिलीवेबल यार, पूरा का पूरा सिटी जो है वो ख़त्म। तो अभी हम लोग जी ये सिटी में से गुजरेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो रोमन टाइम्स की रूइंस हैं उनकी तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई 4-5 दुकानें जो हैं वो खुली नज़र आई थी। हो सकता है थोड़े से लोग रहते भी हों।
लेकिन मुझे अभी पर्सनली कोई ऐसा घर नज़र नहीं आया रोड के किनारे एटलीस्ट जहाँ पे लोग जो वो रह रहे हों।